व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था, चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, इंटीजर्स को। जो आपने पूरा थ्योरी पार्ट जितने भी क्वेश्चंस थे उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है आपने क्लास 6 में पढ़ा था, लेकिन अलग अलग चैप्टर में पढ़ा था। पहले आपने फ्रैक्शंस पढ़ा था, उसके बाद डेसिमल पढ़ा था। यहाँ पे हम कुछ दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके देखेंगे कि क्या है, कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो आपने पहले पढ़ा था, आपने सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज आएगा 2.1 में ऐड करना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे, कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन को जोड़ना और बोले वो फ्रैक्शंस को जोड़ना और फ्रैक्शन को घटाना हमने सीखा था। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे फ्रैक्शंस का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। इस पर एक्सरसाइज 2.1 है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 2.3 आएगा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाई ए फ्रैक्शन, मतलब किसी एक होल नंबर से फ्रैक्शंस को कैसे डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये देखेंगे। उसके डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाई ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाई अनदर फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन देखेंगे हम लोग। हाउ वी विल हैव लर्न अबाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमने क्लास 6 में पढ़ा था, कुछ है उसका जो प्लेस वैल्यू होता है, चार्ट्स होता है, वो सब जानने को सीखने को मिलेगा यहाँ पे हम लोग को। एक्सरसाइज 2.5 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर बाई 10, 100 एंड 1000, मतलब किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना 10 से, 100 से और 1000 से, उससे ज़्यादा से भी जो भी है। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब कि दो डेसिमल नंबर के बीच में डिवीजन देखेंगे हम लोग। फिर डिवीजन बाई 10, 100 एंड 1000 देखेंगे। फिर उसको डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर देखेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अनदर डेसिमल नंबर, मतलब कि एक डेसिमल नंबर से दूसरे डेसिमल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं ये देखेंगे। फिर हमने जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, शुरू से देखते हैं क्या है। बहुत लंबी चैप्टर है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, चैप्टर 2 है, मैथ क्लास 7। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। यू हैव लर्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल इन अर्लियर क्लास। क्लास 6 में आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या है कि द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन इंक्लूडेड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने जो पढ़ा था उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था। यहाँ पे एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ लिया था। लेकिन वी ऑल्सो स्टडी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, हमने कंपेरिजन मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, ये सब हमने जाने थे। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब हमने पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ये भी पढ़ा था। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ जाते हुए या बड़ा से छोटा की तरफ आते हुए फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं फ्रैक्शंस का। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप ऑर्डरिंग अपने आप जान जाइएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आवर स्टडी ऑफ डेसिमल इज इंक्लूडेड, वहाँ पे हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा था, लेकिन चैप्टर दोनों अलग अलग थे। देन कंपेरिजन, देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे हमने कंपेरिजन भी सीखा था कि कौन से डेसिमल बड़े हैं, कौन सा डेसिमल की वैल्यू छोटी है। उसका हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी सीखा था, उसका जोड़ना और घटाना भी सीखा था। वी शैल नाउ लर्न हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे फ्रैक्शंस का एंड डिवीजन देखेंगे फ्रैक्शंस का, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमने क्लास 6 में क्या क्या पढ़ा था। देखिए ये सबसे पहले आप एक फ्रैक्शन लिख लीजिए, 5/6, 6/5। ये दोनों का दोनों फ्रैक्शन है, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको नोमिनेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर की संख्या क्या है, ज़्यादा है नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की संख्या ज़्यादा है नोमिनेटर से, तो मतलब ये फ्रैक्शन जो हो गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर की संख्या ज़्यादा होगी नोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये डिनोमिनेटर की संख्या यहाँ पे नोमिनेटर से कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि 6/5 था, इसको हम डिवाइड देते थे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1, ये जो आया है ये इंटीजर्स जो आया है, क्वोशेंट जो आया है यहाँ पे लिखते थे, बट्टा का साइन दिया, रिमाइंडर जो है ऊपर लिखेंगे
और ये जो जिससे हमने डिवाइड किया है, जो ये कहते हैं डिनोमिनेटर है, उसको यहाँ लिख देंगे। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इंटीजर्स हो गए, ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का पोर्शन क्या क्या, पार्ट क्या क्या होते हैं? एक इंटीजर्स होता है और एक फ्रैक्शंस होते हैं, और जो फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इंटीजर्स हो गया। 3/4 में देखिए आप, 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, 4 क्या डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। राइट 5 देखिए अब यहाँ तक हमने देखिए, अब एग्जाम्पल की मदद से जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। देखिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। कुछ नहीं करना है, 3/5 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी फ्रैक्शन को अगर हम लोग उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं तो सबकी वैल्यू अगर सेम आती है, जैसे 3/5 है, और ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/10 होगा, 6/10 हुआ, ठीक है। 3/5 में अगर हम लोग 3/3 सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 5 3 15। पता ना गुना कैसे करते हैं? देखिए गुना करना तो आपको सिखाया नहीं है, लेकिन इसमें देख लीजिए, ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर से गुना करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 3 3 9, 5 3 6, 5 3 15, 9/15 एक हो गया। 3/5 इंटू 4/4 से करते हैं, ठीक है। 3 4 12, 5 4 20। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या आया आपका, 6/10 आया था, 3 से किया था 9/15 आया था, 4 से किया था और 12/20 आया था। अब इसको हम अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते थे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड देंगे इसमें, तो 3 2 6, 5 2 10, 3/5 हो गया। इसमें देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3/5। इसमें करेंगे 4 से डिवाइड, तो 3 4 12, 4 5 20, तो 3/5। तीनों की वैल्यू 3/5, 3/5, 3/5, मतलब कि ये दोस्त सब अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य, समतुल्य बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए वैसे ही हमने रमेश सोल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वाइल सीमा सोल्व 4/5 ऑफ इट, हु सोल्व लेसर पार्ट। बोल रहे हैं कि रमेश ने 2/7 पार्ट किया है एक्सरसाइज का। मान लीजिए एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन रमेश ने सॉल्व किया है। सीमा ने 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो किसने ज़्यादा सॉल्व किया है, किसने ज़्यादा सॉल्व किया है? तो देखिए सॉल्व तो करने का सीमा लग रहा है कि सीमा ने ज़्यादा सॉल्व किया, क्योंकि इसने 4 क्वेश्चन किया, इसमें 2 क्वेश्चन किया है। लेकिन पहली बात यह है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ द साइज लेट अस कंपेयर 2/7 एंड 4/5, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम करना सोचेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सोचेंगे। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप जान सकते हैं। 2/7 हो गया, 4/5 है, हमें डिनोमिनेटर इसका भी सेम करना है, इसका भी सेम करना है। तो 7 में किस चीज़ से गुना करें, तो अगर हम 5 से करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है ना, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये वाला 5 आपको ऊपर नीचे यहाँ गुना कर लीजिए, तो 10/35 हो गया। और ये वाला जो 7 था, इसमें 7 से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 28/35। अब देखिए 35 दोनों में डिनोमिनेटर 35 आ गया। अब नोमिनेटर की वैल्यू देखेंगे, नोमिनेटर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 28, सीमा वाले की ज़्यादा है। तो 28/35 इज ग्रेटर देन, तो 28/35 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 4/5 का। तो सीमा ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके, देखिए 7 5 है ना, तो वैसे करके। सीमा परचेज 1/3.5 kg एप्पल एंड रमेश एंड इतना kg ऑरेंज। सीमा क्या करती है, 3.5 kg 3 and 1/2 kg एप्पल खरीदती है, और 4 बोल रहा है कि कितना सीमा ने, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाई आप, मतलब कि सीमा ने कितना टोटल फ्रूट को परचेज किया है। सॉरी एक गाना आ गया बीच में, ये जब ये गाड़ी जा रही है। तो देखिए कितना उसने परचेज किया। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे हम, 3 1/2 + 4 × 3/4, इसको हमें जोड़ना है। इसको जोड़ने से पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या बताया था आपको, 3 1/2 है,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई आता है इसको इसमें जोड़ देते हैं। 3 2 जा 6 और 1 7/2 हो गया। इसका कितना हो गया 7/, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो 7/2 हुआ, प्लस इसको करेंगे 4 4 जा 16 और 3 19, 19/4। अब देखिए 7/2 प्लस 19/4, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें हम लोग कि यहाँ पे नीचे 4 आ जाए। 2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 7/2 इंटू 2 करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। अब देखिए 14/4 प्लस 19/4, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था 19/4। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्लास 6 में क्या पढ़ा था आपने, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को सीधा सीधी जोड़ देते थे। 14 प्लस 19, 14 प्लस 19 कितना हो 33/4। 33/4 क्या है ये आप बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की संख्या क्या है, कम है डिनोमिनेटर से, तो 13/4 है। इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहिए, ठीक है। तो 4 में 33 से हमने डिवाइड दिया तो कितना हुआ 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 1। ये कॉसेंट यहाँ लिखते थे, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने जो डिनोमिनेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए बस यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ पे हो रहा है आपका डिवीजन हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। जब आपने क्लास 6 में जोड़ना घटाना सीखा था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना, सॉरी इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में पहचान करना, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सुमन स्टडीज ऑफ, देखो सुमन क्या करती है 5 घंटे 2/3 मिनट पढ़ती है डेली। सी डिवोटिस 2 घंटे 2 and 4/5 hours for her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? देखिए टोटल इतना घंटे पढ़ती है, 5 घंटे से कुछ ज़्यादा, और इतना घंटे वो साइंस और मैथमेटिक्स को देती है। तो और सब सब्जेक्ट को कितना देती है, क्या करना है आपको यहाँ पे घटाना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, माइनस करना है बड़े वाले में छोटे वाले से। टोटल स्टडी कितना करती है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और 2 17/3, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर लिख दिया। अब इसको करेंगे 2 5 जा 10 और 4 14/5। अब देखिए 17/3 माइनस 14/5, इसको हमें घटाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम किया तो 17/3 है, डिनोमिनेटर सेम करना है। कुछ नहीं, अगर आपने एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, देखते हैं। देखिए हमें क्या करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। अगर देखिए अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना नहीं आ रहा है तो इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है। ये 17/4 आया है, 17/3 आया है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। और इसका है 14/5 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए इसके वाला डिनोमिनेटर से। तो हमने दूसरे वाला डिनोमिनेटर से उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि देखिए 17/3 है, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है 14/5 वाले जो डिनोमिनेटर 5 है, 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब 14/5 में इसके डिनोमिनेटर से हमने 3 से गुना किया, क्यों किया, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। 17 × 5 = 85, 17 5 जा 85, 3 5 जा 15 हो गया, और 14 42/15, 42/15, ठीक है। अब देखिए अब जोड़ना आसान है, 85/15 प्लस 42/15, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर सेम का सेम लिख दिया हमने। अब ऊपर वाले को हम लोग सीधा सीधी जोड़ सकते हैं, तो 127/15, 127/15 हो गया ना, तो 127/15 हो गया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी माइनस करना था, सॉरी, क्योंकि वो इतना घंटा पढ़ रही था ना, 85 माइनस 42, तो 43/15। तो इसको हम देखें 15 में 43 से डिवाइड दिया तो 14 2 जा 30, 13। देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ लिखते थे इंटीजर्स के रूप में, ये जो रिमाइंडर बचा 13 यहाँ लिखते थे,
और जो आपका जो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर 15 का 15 हमने लिख दिया। तो 2 घंटे 13/5 मिनट जो है उसने पढ़ाई किया है अदर सब्जेक्ट। समझ गए। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 को आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो क्लास 6 का था एक बार हमने रिवाइज कर लिया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो आपका जो चैनल है मैथ्स AP, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके मैथ के लिए। और आगे देखेंगे तो कंपटीशन की भी तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।